राक्षस सबसे आखिर में हमारा इंतजार कर रहा है। आकाश में रहने वाला भयानक जानवर, आँख वाला और आग उगल। हेलो गाइस, माय नेम इज माज। वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो में, जिसमें आज हम देखने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट एंड ड्रैगन की एंड वाली स्टोरी। तो इस वीडियो को अंत तक बने रखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आखिर में हमारा इंतजार कर रहा है। आकाश में रहने वाला भयानक जानवर, जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता। लेकिन अगर मैं बताऊंगा नहीं तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंगनी आँख वाला और आग उगलने वाला एक ड्रैगन है। हाँ, ये बताने का आसान तरीका है, लेकिन इसकी हरकतें काफी अनोखी है। ये गुर्राता है, ये उड़ता है। ओके, कमाल है। ये एपिसोड है कि कैसे हमने गुर्राने वाले को उड़ाया। तो चलिए मुझे लगता है कि एंड ड्रैगन की स्टोरी बताने वाले, चलो देखते हैं। से हुई। बेशक ये किसी असली जानवर पर आधारित नहीं है, जैसा हम सब जानते हैं कि ड्रैगन 90 के दशक के अंत तक दुनिया से लुप्त हो गए थे। तो फिर इसकी विशेषताएं क्या है? मैं कहूँगा आक्रामक, अकेला, लेकिन हमेशा जीवित रहने वाला। इतना बड़ा मॉब आपने माइनक्राफ्ट में ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। और सबसे ज्यादा डिटेल्ड मॉब में से भी एक। इसकी पूंछ में लगभग 20 भाग होते हैं और इसके सर पर भी ऐसा ही कुछ है। और इसकी आवाज है गुर्राना, पंखों की फड़फड़ाहट और फिर से गुर्राना। ये तुम्हें भी गुस्सा आ जाएगा अगर तुम्हें भी एक बड़ी खाली जगह में कोई और नहीं बल्कि साथी के तौर पर एंडरमैन के साथ रहना पड़ेगा। देखने वाले लाखों एंडरमैन बुरा न माने, लेकिन आप बोरिंग हो। दरअसल एंडर ड्रैगन और एंडरमैन एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। रुको, क्या? ये एक पहेली है। पहेली सुलझाओ, हमें बताओ क्यों? इसके पीछे एक राज है कि आखिर में ढेर सारे एंडरमैन क्यों होते हैं, पर मैं नहीं बताऊंगा। पागल बना रहे हो। कारण ये भी हो सकता है कि एंडर ड्रैगन किसी चीज की रक्षा कर रहा हो। क्या ये किसी की रक्षा कर रहा है? मुझे लगता है ये एक सवाल है। आप लोग ये बात समझते होंगे कि ये शो आपको मॉब्स के बारे में खास बातें बताने के लिए है। अच्छा, चलो वहाँ चलते हैं जहाँ से ये शुरू हुआ था। साल 2011 था। माइनक्राफ्ट 2 साल का हुआ था और अच्छे पेरेंट्स की तरह हम इससे बोर होने लगे थे। तो हमने एक अपडेट किया जिससे सब बदल गया। एडवेंचर अपडेट से पहले और हमारे एडवेंचर अपडेट के बाद गेम काफी बदल गया है। हमने थोड़े और ज्यादा आरपीजी के अनुभव की तरफ एक कदम बढ़ाया, जैसे कि पोशन और जादू। और एक नया बदलाव भी आने को है जो माइनक्राफ्ट में पहली बार होगा, एक बॉस वॉर। उस वक्त मार्कस और नोच नई दुनिया की जनरेटिव शैली पर प्रयोग कर रहे थे, जो एक तरह का आसमानी द्वीप था। और फिर सभी एडवेंचर फीचर को साथ लाकर मार्कस एक ड्रैगन बनाना चाहता था। ये नया आसमानी द्वीप जो अब एंड कहलाता है, बाकी दुनिया से काफी अलग बनाया गया था। जैसे यहाँ सूरज नहीं है, इसका मतलब है कि एंड पर वक्त है ही नहीं। जैसे कुछ नहीं होना या खाली जगह, खालीपन की तरह, या ऐसे कुछ नहीं। मेरा सर खाली है, एंड की तरह। वैसे ये नाम कैसे आया? ये एंडरमैन या एंडर ड्रैगन पर है और ये खेल के एंड को भी बताता है। तो तुम कह सकते हो कि एंड एंडर ड्रैगन की दुनिया है। तो ये एक तरह से एंडरमैन की दुनिया बन गई। या तुम कह सकते हो शुक्रिया। एंडरमैन उस वक्त चल रहे एक मीम को देखते हुए जोड़ा गया जिसका नाम था स्लैंडरमैन, और ये बन गया एंडरमैन इन माइनक्राफ्ट। और फिर एंडरमैन के साथ जोड़ने के लिए ड्रैगन भी एंडर ड्रैगन बन गया। ओ अच्छा, तो एंडरमैन जैसा दिखता था, उसके आधार पर एंड, और फिर उसके आधार पर एंडर ड्रैगन के डिजाइन को बनाया गया। हाँ, ये सही है। इसके बारे में पहले सोचा नहीं, लेकिन जब डेवलपमेंट टीम ने ये आर्काइव फुटेज देखी, एंडर ड्रैगन के डिजाइन पर काम किया, एंड से एंड के आकार, एंड पोर्टल के मैकेनिज्म पर ध्यान दिया, एंडरमैन और एंडर ड्रैगन का साथ जब तक कि ये एक धागे की तरह था जिसको आप शुरू से अंत तक फॉलो कर सकते थे। सच में एक बॉस फाइट के साथ, और फिर वास्तव में गेम को हारा या जीता जा सकता था। आखिरकार माइनक्राफ्ट का एक अंत गोल है, ऐसा जो माइनक्राफ्ट के अनुभव के लिए जरूरी है। ड्रैगन तक पहुंचना और हराना माइनक्राफ्ट खेलने के लिए एक जरूरत नहीं है। आओ, ये तो आप चुनते हो। ये जैसे आपकी तमन्ना होती है। ये एक तरीके से एक एडवेंचर की अच्छी समाप्ति है, लेकिन फिर आप एक नया एडवेंचर शुरू कर सकते हैं और ये पूरी तरह से अलग हो सकता है। ओह, ये अच्छा है। अब आपके लिए खुलासा है, माइनक्राफ्ट में मॉब बनाना मुश्किल है, खास तौर से बॉस मॉब। और पहले डिजाइन और गेम प्ले की मैकेनिक्स तो नहीं, वो गेम में नहीं था। ये सिर्फ एक स्केच है, लेकिन आपको यहाँ एक्सपर्ट बनना था। मुझे लगता है कि इस नतीजे पर आना काफी अच्छा था कि ये एंडरमैन की तरह होगा, काला और बैंगनी वगैरह।
क्योंकि इसने एक बहुत ही शानदार यूनिवर्स को जन्म दिया। पर फाइनल एंडर ड्रैगन बैटल में कभी कोई दिक्कत नहीं थी। पहले दिन से ही वो बढ़िया और सराहनीय ही थे। ये बहुत आसान था। ड्रैगन आसपास उड़ रहा था और आपको उसे तीर मारना था। ये कोई बहुत तेज भी नहीं था। तो एंडर ड्रैगन से लड़ाई को ज्यादा रुचिकार बनाना डेवलपर की पहली जिम्मेदारी बन गई थी। किस्मत से हमारे पास कई आइडिया थे। किस्मत और अच्छी थी कि हमारे आइडिया भी अच्छे थे। एंड के क्रिस्टल जो ड्रैगन को ठीक करते हैं, उन्हें हटाना और मुश्किल हो गया था क्योंकि उनमें से कुछ लोहे के पिंजरे में बंद थे और कभी-कभी ड्रैगन भी झपट्टा मारता था और आपके तरीके को थोड़ा बदलने के लिए खाली एंड पोर्टल पर उतरता था। खास तौर से ड्रैगन आप पर हमला कर सकता है, आपके गोले फेंक सकता है और गर्म सांस छोड़ सकता है। ज्यादातर डिजाइन, टेक्सचर और आवाजें 2011 के एडवेंचर अपडेट से ली गई है। ड्रैगन की मेरी पसंदीदा आवाज वो है जब उसे हराते हैं और वो आवाज आती है जैसे कोई दरार या स्क्रीन में कुछ टूटा हो। आप ऐसे कई शानदार इफेक्ट्स देखेंगे। मैंने कविता के खूब मजे लिए। माइनक्राफ्ट कीमती यादें बनाता है और मेरे लिए ये एक अच्छी याद है बेशक। बढ़िया कहा। अब हमारे पास एक ड्रैगन है जिसका नाम है, रंग है, आवाज है, साउंड ट्रैक है और साथ ही है कुछ अजीबोगरीब प्राणी। क्या जब मैंने कहा अजीबोगरीब प्राणी, मेरा मतलब बढ़िया प्राणी। जब हम पूरी तरह से एंडर ड्रैगन से खुश थे तभी हम इसे माइनक्राफ्ट की दुनिया में छोड़ने वाले थे। हमने इसे ऐसे ही गेम में नहीं डाला क्योंकि डेडलाइन सामने थी। खैर अभी आपका है। तो इस तरह एंडर ड्रैगन आया था माइनक्राफ्ट में। मुझे तो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी, थोड़ी सी हॉरर भी थी, लेकिन मुझे तो बहुत मज़ा आया। मुझे लगता है आपको भी मज़ा आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियो आती रहेंगी। गुड बाय।